मूवी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि अमीर लोगों ने स्पेस के बाहर एक जगह बनाई होती है जिसका नाम है इलिजियम। वहाँ पे अमीर लोग रहते हैं और गरीब लोग धरती पे रहते हैं। इलिजियम में एक ऐसी मशीन होती है जिसमें हम अपने एज को रोक सकते हैं और बॉडी पार्ट को रिजनरेट कर सकते हैं और किसी भी बीमारी को दूर कर सकते हैं। ये मशीन बस इलिजियम में थी। इलिजियम के ओनर ने इस मशीन को बनाया हुआ होता है। फिर हम एक बच्चे को देखते हैं जिसका नाम होता है मैक्स। उसका सपना होता है कि वो और उसकी एक फीमेल दोस्त बड़े होके इलिजियम में जाके रहे। लेकिन मैक्स बड़ा होकर चोरी करने लगता है। पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेती है लेकिन मैक्स बेल पे छूट जाता है। फिर वो एक कंपनी में जॉब करने लगता है। ये कंपनी इलिजियम के ओनर की थी जहाँ पर ये वेपन बनाया करते थे। पुलिस उसे स्कैन करते हैं और उसे मैक्स के बारे में सब पता चल जाता है। इसलिए पुलिस मैक्स को बहुत मारती है। अपना ट्रीटमेंट करने के लिए एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ पर उसकी वही दोस्त मिलती है जिसने बचपन में उससे दोस्ती की थी। मैक्स अपने दोस्त से बहुत सालों बाद मिला हुआ होता है इसलिए कॉफ़ी के लिए पूछता है लेकिन वो उसे मना कर देती है और उसके हाथ पे प्लास्टर करके चली जाती है। अर्थ पे सभी कामों को अंजाम रोबोट देते हैं। एलिजियम में कोई भी गरीब लोग नहीं आ सकते थे। अगर कोई आता तो उसे शूट कर दिया जाता था। सभी गरीब लोगों को एलिजियम में जाना होता है क्योंकि वो बहुत बीमार होते हैं और उन्हें अपने बीमारी का इलाज करना होता है। फिर हम एक शख्स को देखते हैं जिसका नाम होता है स्पाइडर। स्पाइडर खुफिया तरीके से लोगों को एलिजियम में भेजा करता था अपने स्पेसशिप में और अभी भी उसने 3 स्पेसशिप इलिजियम की तरफ भेजे हुए होते हैं। और जैसे ही इलिजियम की सिक्योरिटी को इसका पता चलता है तो वो लोग उन स्पेसशिप पे अटैक कर देते हैं जिसमें से 2 स्पेसशिप स्पेस में ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और एक स्पेसशिप इलिजियम में लैंड कर देता है। स्पेसशिप से निकलने के बाद गरीब लोग अमीर लोग के घर में जाते हैं और उस मशीन से अपना इलाज करने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर पुलिस रोबोट आ जाती है और उन सभी लोगों को वापस पृथ्वी पे भेज देती है। फिर हम जॉन कार्ला को देखते हैं जो कि सुबह पृथ्वी पे जाता था और शाम तक इलिजियम में आया करता था। मैक्स इसी की कंपनी में काम करता था। कंपनी में चेंबर का डोर लॉक हो जाता है इसलिए मैनेजर मैक्स को उस चेंबर का डोर रिपेयर करने के लिए भेजता है। मैक्स मजबूरन वो चेंबर का डोर रिपेयर करने के लिए जाता है लेकिन तभी वो डोर और मैक्स रेडिएशन के कब्जे में आ जाता है। लोग बाहर से डोर ओपन करने की कोशिश करते हैं लेकिन डोर ओपन नहीं होता। लेकिन कुछ देर बाद वो डोर ओपन हो जाता है और रोबोट मैक्स को चेक करते हैं और ये बताते हैं कि 5 दिन में ये मर जाएगा। मैक्स ये सब सुनकर बहुत दुखी हो जाता है और घर जाने लगता है। तभी मैक्स को उसका एक दोस्त मिलता है। मैक्स उसे सब कुछ बता देता है तो वो दोस्त उसे कहता है कि जान पहचान में एक इंसान है जो इलिजियम में जाता है। उसका स्पेसशिप लेके हम इलिजियम में जाएंगे और उस मशीन से तुम्हें ठीक कर देंगे। नेक्स्ट दिन मैक्स का दोस्त उसे स्पाइडर के पास लेके जाता है लेकिन स्पाइडर मैक्स को लेके जाने के लिए साफ मना कर देता है क्योंकि मैक्स की उसके साथ बहुत पुरानी दुश्मनी थी। स्पाइडर मैक्स के अंदर एक डिवाइस लगा देता है जिसकी वजह से मैक्स को बेहतर फील होता है। फिर हम जॉन कार्ला को देखते हैं जो कि अर्थ पे आया हुआ होता है अपनी कंपनी को देखने के लिए और वो अब इलिजियम में जाने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन मैक्स उसके स्पेसशिप में हमला कर देता है और जॉन को गोली मार देता है और उसके दिमाग से सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। तभी मैक्स को पता चलता है कि ये इन्फॉर्मेशन आधी अधूरी है। तभी यहाँ पर मैक्स और जॉन के सोल्जर में फाइट होने लगती है। वो सोल्जर मैक्स के दोस्त को मार देते हैं। मैक्स वहाँ से भाग जाता है और अपनी फीमेल फ्रेंड के घर पे जाके छुप जाता है। तभी वो फीमेल फ्रेंड उसे कहती है कि मेरी बच्ची को कैंसर है और इसका इलाज सिर्फ इलिजियम की वही मशीन कर सकती है तो तुम मेरी बच्ची को इलिजियम लेके जाओ। लेकिन मैक्स मना कर देता है क्योंकि उसके पीछे एजेंट के लोग थे और जॉन के लोगों को उसका लास्ट लोकेशन पता चल गया था। जॉन के लोग मैक्स के फीमेल फ्रेंड के घर आ जाते हैं और मैक्स के बारे में पूछते हैं। जब मैक्स की दोस्त से उसे कुछ नहीं पता चलता तो वो दोनों को किडनैप कर लेते हैं क्योंकि इनकी वजह से मैक्स तक वो पहुंच सकते थे। मैक्स स्पाइडर के पास जाता है। स्पाइडर मैक्स के दिमाग को अपने कंप्यूटर के साथ अटैच करता है जहां पर वो ये पता करना चाहता था कि अगर अर्थ के सारे लोगों की इन्फॉर्मेशन अगर इलिजियम के सॉफ्टवेयर में डाल दी जाए तो सभी लोग इलिजियम के पार्ट बन सकते हैं क्या। लेकिन जब ऐसा करने की कोशिश करता है तो उसे पता चलता है कि सैटेलाइट जाम हो गया है। अभी कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड नहीं हो सकता या फिर अपडेट नहीं हो सकता। वो मैक्स की कोई मदद नहीं कर सकता इसलिए वो मैक्स को जाने का कहता है क्योंकि ये सब प्रोग्राम जॉन संभालता था और अब उसकी मौत हो गई थी। तो मैक्स एक तरकीब निकालता है। वो खुद को सरेंडर कर देता है और जैसे ही जॉन के बंदे उसे लेने के लिए आते हैं तो वो उन्हें ब्लैकमेल करता है। वो तुम मुझे इलिजियम में नहीं लेके गए तो मैं तुम्हें उड़ा दूंगा।
तो वो उसे इलिजियम लेके जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैक्स देखता है कि उसी स्पेसशिप में उसकी फीमेल फ्रेंड और उसकी बच्ची भी थी। फिर मैक्स में और एजेंट में लड़ाई शुरू हो जाती है, जहाँ पर मैक्स एजेंट का चेहरा बिगाड़ देता है। स्पेसशिप इलिजियम में लैंड हो जाती है और मैक्स की फीमेल फ्रेंड अपनी बच्ची को लेके एक घर में जाती है और उस मशीन से अपनी बच्ची को ठीक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे पता चलता है कि ये मशीन सिर्फ इलिजियम में रहने वाले लोगों पर काम करती है। तभी मैक्स उस एजेंट को उस मशीन में डालता है और उसका चेहरा ठीक कर देता है। लेकिन फिर से एजेंट और मैक्स में लड़ाई शुरू हो जाती है और मैक्स एजेंट को मार देता है और छत से नीचे गिरा देता है। मैक्स की फीमेल फ्रेंड अपनी बच्ची को बचाने में कामयाब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक स्पेसशिप धरती की तरफ जा रहा होता है, धरती के लोगों की मदद करने के लिए। और इसी के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है यार, तो एक लाइक किया करो।